अभी भी लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं डॉक्टर साहबा के जो इम्पोज करते हैं फ्रॉम द डे वन। बच्चा अभी स्कूल में कदम नहीं रख रहा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, फौजी बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, थोप दिया जाता है बच्चे पे। उससे उसका नतीजा क्या निकला? एक टाइम पे हमने एमबीए ही एमबीए भर दिया, एक टाइम पे डॉक्टर ही डॉक्टर भर दिया, एक टाइम पे हमने इंजीनियर ही भर दिया। क्या आप समझती हैं कि यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर आ जाते हैं? पहला पेरेंट्स, दूसरे आपकी स्टेट, तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या हम डिमांड बेस्ड चलना चाहिए हमें? मिसाल के तौर पे अब जिस तरह एआई का दौर है इस वक्त, क्या हमें फोर्सी नहीं करना कि आने वाले अगले 50 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में क्या चाहिए हमारे मुल्क के अंदर? जिस तरह बाहर हो रहा है, बाहर आप देखें कोई भी एडमिशन होते हैं, ऐसे नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह बस उनको एडमिशन दे दिया, वो नीड बेस्ड चलते हैं। उनको पता है अच्छा हमारे यहाँ प्लम्बर्स की जरूरत है, प्लम्बर की इनटेक हो जाएगी, वो उसको बल्कि लिंक करते हैं फिर आगे पीआर के साथ। उनको टेक्निकल स्टाफ चाहिए, वो उसकी हायरिंग करते हैं, उसके लिए वो एजुकेशन का वो करते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की ये सख्ती, पेरेंट्स का इस चीज के ऊपर श्रबन होना कि नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, क्या कहती हैं इस पे? आपके सामने है, जैसे मैंने कहा ना, बच्चा तो कभी नहीं, बच्चा कहेगा वो सब कुछ कर लूंगा जो मतलब मैं वो नहीं करूंगा बस जो आप कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये साइकी है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, वो नहीं करूंगा जो ये कहते हैं। सही। और वैसे भी इस तरह के बच्चे प्रेशर में आके चले जाते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बन पाते। वो 3 इडियट्स की तरह, वो ना इंजीनियर रहेगा और ना वो फोटोग्राफर रहेगा, ऐसे ही होता है। बच्चे प्रेशर में आ जाएंगे लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको मार्केट ड्रिवन चलना तो चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल जो हम कर रहे हैं उन डिग्रीज की आगे जॉब मार्केट नहीं है। अगर हम फ्लैट उसमें चले ना कि कोई फ्यूचर के साथ लिंक ही नहीं है, तो उनकी कोई जॉब मार्केट नहीं है। तो इसलिए हमें वो बैकवर्ड आना है कि फ्यूचर में कि इतने साल बाद किसकी डिमांड है वो अभी हम प्रोड्यूस करें। अब रह गई पेरेंट्स वाली बात, तो पेरेंट्स को तो ज़ाहिर है आप अवेयरनेस देंगे तो, वरना वो पुराने उस डॉक्टर इंजीनियर उस पर रहेंगे, जबकि अब डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहे हैं। आप वैसे बाय द वे यूट्यूबर्स, हम ये नहीं कह रहे यूट्यूबर बन जाए सारे, लेकिन स्किल्स जी बच्चे के अंदर, जो मैं अपने स्टूडेंट्स से बोलती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्किल्स सेल्फ एम्प्लॉयड करें। आपको क्या जरूरत है किसी की जॉब की? आपने ये डॉक्टर साहब एक बच्चे को अगर एंटरप्रेन्योरशिप का दूध तावीज़ घोल के पिला दिया ना, वो चने की रेडी लगाएगा उसमें भी कामयाब होगा। बिल्कुल। वो एक आईटी कंपनी बनाएगा उसमें भी कामयाब होगा। ठीक है, वो घर बनाएगा उसमें भी कामयाब, वो हर चीज़ में, क्योंकि आपने उसको बेसिक फॉर्मूला डाल दिया उसके अंदर, उसको वो कुलिया दे दिया कि जिंदगी में गिर के कैसे उठना है, वो हम देते नहीं। और फॉलोवर बनना, हम बस फॉलोवर बनना सिखाते हैं कि डॉक्टर बन, जो सारे डॉक्टर थे तो तुम भी ऐसे करना। मैं जॉब 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 नौकरी है, आप नौकरी हैं वहाँ पे, आपका काम नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि एक जॉब आपकी फैमिली चलाती है, बिजनेस आपकी नस्लें चलाता है। एग्जैक्टली। तो एंटरप्रेन्योर्स हमें बनाने की ज़रूरत है। अभी स्कूल बिल्कुल छोटे लेवल पे, बल्कि 1-2 स्कूल से मेरी बात भी हुई और मेरे साथ कुछ 1-2 कुलीग भी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग थे। वाई नॉट छोटे बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज की तरफ लेके आए। अब स्कूल वाले कन्विंस नहीं हो रहे फिलहाल, लेकिन मैंने कहा काश मेरे हाथ में कोई स्कूल की चेन आ जाए ना, तो एंटरप्रेन्योर आइडियाज पे अगर उनको डाल दिया ना छोटी क्लासेस में, आपको पता भी नहीं वो कहाँ निकल जाएंगे। बेशक ऐसा ही है। देखें जब इंसान जिंदगी में कहीं पहुंच जाता है ना, फिर सिर्फ आपके पास नदामत, काश का एक वर्ड जो है ना, फिर ये आपका सारी जिंदगी जान नहीं छोड़ता। काश मुझे को समझाने वाला होता, काश मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला होता। आज का बच्चा मैं समझता हूँ बड़ा ब्लेस्ड है। हमारे दौर में कौन था बताने वाला? वही था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, ये 4-5-6 डोमेन थी, और उनमें भी जो बने बस वो तितर बटेर वाले ही बने। आज का बच्चा बड़ा ब्लेस्ड है, उसको गाइडेंस तो मिल ही रही है, प्लस उसके लिए बैरियर्स खत्म हो गए, बॉर्डर्स खत्म हो गए। वो जो सीखना चाहिए वो सीख सकता है। मतलब एक इतनी सी बच्ची कैनवस को प्रिंटिंग कर रही थी, मैंने कहा कहाँ सीखी थी? प्रिंट किया उसने, प्रो कहती मैं यूट्यूब से लेसन्स लिए हैं, मैंने सारा सीख लिया है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, सिर्फ आपने पिक करना है, मैंने ये सीखना है। और आप तो इसलिए मैं स्किल बिल्डिंग करें बस। स्किल्स वाला कभी फारिग ही नहीं बैठता। कोविड में क्या हुआ था, सारे मतलब सबकी जॉब एट स्टेक आ गई, सिर्फ वो थे ऑनलाइन बिजनेस में गए जिनको पता है घर से बैठ के काम कैसे करना है। स्किल्स जो थी, तो स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए। प्लस पेरेंट्स के अंदर, उनके अंदर भी अवेयरनेस आ जाती है। वो भी इसी सोशल मीडिया का पार्ट है कि डॉक्टर वगैरह वो सारे तो अब आउटडेटेड हो गए, अब तो है स्किल्स। ऐसे ही है। स्किल्स है तो आप कोई एंड नहीं है। और ऑनेस्टली डॉक्टर्स में भी, इंजीनियर्स में भी आज वो जिंदा हैं या वो ज्यादा कमा रहे हैं जिन्होंने डिजिटल का सहारा लिया, जिन्होंने ऑनलाइन का सहारा लिया, जिन्होंने अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड किया। बल्कि एक इंटरेस्टिंग, कभी एक डॉक्टर, यही जौहटा उनके एक डॉक्टर हैं, वो जाके किसी जगह से
शैम्पू का फॉर्मूला सीख के आए हैं, वाह उस बिजनेस में आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा क्लिनिक है, मैं चलाता हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे आना है एंटरप्रेन्योर की तरफ, मुझे बनना है मैन्युफैक्चरर। तो वो गए और उन्होंने, वो पूरी वीडियो है उनकी, उन्होंने सीखा, उन्होंने कहा मैं इस बिजनेस, और उन्होंने वो जो अपना नॉलेज था मेडिकल का वो शैम्पू को बनाने में यूज़ किया, और अब वो तो अल्टीमेटली आए तो उसी तरफ। बिल्कुल ऐसे ही, आपका क्लिनिक बंद हो जाएगा, सब कुछ स्किल्स बनेंगी, वो आपकी चलती रहेंगी। हाँ ऐसे ही।